एक बार एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति के सपने में भगवान आए और बोले, कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आने वाला हूँ। मोची की आमदनी सीमित थी, दुकान काफी छोटी थी, खाने पीने के बर्तन भी बहुत कम थे, किंतु दिल उसका बहुत बड़ा था। वह व्यक्ति अपनी कम आमदनी में ही काफी खुश रहा करता था। वह मोची बहुत ही सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था, इसीलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची होगी। मोची भी सुबह से ही तैयारियों में जुट गया। आया दुकान पर, दुकान के साफ सफाई के इतने प्रबंध किए, सभी बर्तनों को सलीके से लगाया, भगवान के लिए दूध और मिठाई, नाश्ते पानी के लिए लाकर पहले से ही रख दिए कि ईश्वर आएंगे तो उनका इस तरह से स्वागत करूंगा। लेकिन उस दिन सुबह से ही बहुत मूसलाधार बारिश हो रही। भगवान के इंतजार में मोची बैठा ही था कि वो क्या देखता है, उसकी दुकान के पड़ोस में ही एक सफाई करने वाली बूढ़ी सी महिला बारिश में ठिठुर रही है। ठंड से उसका बुरा हाल हो रहा है। मोची को उस पर बहुत दया आई। उसने भगवान के लिए लाए गए दूध से चाय बनाकर उस बुढ़िया को पिलाई ताकि उसकी ठंड कुछ कम हो सके, और फिर से एक बार भगवान के इंतजार में बैठ गया। करते करते लगभग 11-12 बज गए दोपहर के। अब मोची क्या देखता है कि दूर से एक महिला आ रही है जिसका बच्चा बहुत ही भूखा है और वह भूख से बिलख बिलख कर रो रहा है। मोची के पास कुछ और तो था नहीं। उसने सोचा बच्चा बहुत परेशान है, भूख से बिलख रहा है, इस औरत के पास किसी तरह का प्रबंध नहीं है। मोची ने भगवान के लिए लाए गए बचे हुए दूध को बच्चे के पेट भरने के लिए औरत को दे दिया। बच्चे का पेट भरने से वो बिल्कुल शांत हो गया और औरत बहुत सी आशीषें देकर मोची की दुकान से विदा हुई। ऐसे करते करते फिर इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई कि लगभग शाम हो गई। अब मोची ने सोचा भगवान ज्यादा ही देर कर रहे हैं। मोची दूर तक भगवान की राह ही देख रहा था। मोची के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो काफी लाचार था, चलने फिरने में असमर्थ और भूख से व्याकुल। बूढ़ा बोला, मैं भूखा हूँ, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची उसकी बेबसी को समझते हुए उस पर रहम कर बैठा और भगवान के लिए लाई गई मिठाई उसे पकड़ाते हुए बोला, लो इससे अपना पेट भर लो। अब बूढ़ा भी पेट भरकर खुशी खुशी मोची की दुकान से विदा हुआ और फिर करते 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 रात हो गई। अब मोची के जाने का समय था। वो भगवान के इंतजार में व्याकुल भी था, लेकिन समझ गया कि भगवान ने भी मेरे साथ खेल खेल दिया और बोलने लगा, हे प्रभु, मैं बेचारा गरीब ही मिला था आपको बेवकूफ बनाने के लिए। सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि रात हो गई, अभी तक तो आप आए नहीं। कि इतने में ही आकाशवाणी हुई और ईश्वर बोले, मैं तुम्हारे पास आज सुबह से 3 बार आया हूं और तीनों बार तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल हुए हो। मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में। जिंदगी की कहानियां सीरीज में ये थी आज की कहानी जिसका शीर्षक है परोपकार का फल। ईश्वर स्वयं कभी नहीं आते। कभी भी आपको कुछ जरूरत होती है, आप किसी जगह फंस जाते हो तो आपने देखा रैंडमली कोई आता है, आपकी हेल्प करके चला जाता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जरूरत के समय अनजान से लोग आकर हेल्प करके चले जाते हैं। तो ये ईश्वर का ही मदद करने का एक तरीका है। ऐसे ही अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं और सोचते हैं उनके लिए कुछ करना है, तो पता नहीं ईश्वर किस रूप में आपके पास आ जाए। आप किसी गरीब दयनीय की अगर सहायता कर देते हैं तो वो ईश्वर तक उनका प्रसाद खुद ही पहुंच जाता है। बहुत समय से विवाद चला आ रहा है कि शिवरात्रि के समय मंदिरों में लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और बाहर गरीब बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पास खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, लाचार है, उनको नहीं दे पाते। तो अगर आप ऐसे किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता कर देते हैं तो भी वो ईश्वर तक ही पहुंच गया है। अगर मंदिर के रास्ते नाली में दूध बह रहा है तो यार उससे बेहतर है किसी के पेट में चला जाए। ऐसे ही हम देखते हैं कि आजकल तो मंदिरों में काफी सारे प्लानिंग से सिस्टम्स ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं। जैसे कि शनि मंदिर में हम देखते हैं कि शनि देव पर, शनि शिंगणापुर की बात करूं तो शनि देव के ऊपर जो तेल चढ़ाया जाता है वो ऐसे पाइपलाइन सिस्टम मेंटेन कर दिया गया है जिससे कि सारा लंगर बनता है उसी तेल का इस्तेमाल करके। तो अगर इसी तरह से मंदिरों में चीजों का प्रयोग किया जाए तो वो वेस्ट नहीं होंगे और उस लंगर का इस्तेमाल गरीबों लाचारों को देने के लिए भी करना चाहिए। आपको ये नहीं मालूम कि भगवान किस तरीके से, किस रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं और कब वो आ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपको किसी की मदद करना एक मजबूरी बन जाती है और हो सकता है आप उस काम में लेट भी हो जाएं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हमारा वो काम सक्सेसफुल हो जाता है अगर हम अच्छी नीयत से किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। तो दोस्तों,
कभी भी ये मत सोचिए कि मंदिर में जाकर ही आपके सारे पूजा पाठ प्रयोजन सफल होंगे। मंदिर में जाने से पहले भी यदि आपको कोई सहायता किसी की करनी पड़े, किसी जरूरतमंद के लिए आप कुछ कर देते हैं, तो वो भी सच्ची आस्था और पूजा ही है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि भाई इसका ये किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े दान पुण्य के काम करते रहते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अगर किसी की हेल्प करने की बात आती है तो उसको ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह इग्नोर करते हैं। तो भाई ये भगवान की कोई आस्था नहीं हुई। जिसको नीड है आप उसकी तो कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं, बड़े बड़े लंगर लगवा दिए, भरे हुओं का पेट भर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा। उसकी सहायता कीजिए जिसको एक्चुअल में नीड है, समझे। जहां पर नाम होना होता है, बड़ा बैच लगना होता है, बड़ी मूर्ति स्थापित होनी होती है, वहां पर सपोर्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको नाम मिलेगा, समझे। और आप अगर किसी ऐसे नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं जिसको वाकई में जरूरत है, तो भाई इस चीज से आपका परोपकार होगा। यही सच्ची आस्था और पूजा होती है। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने सोचा हुआ है कि इतना पैसा दान पेटी में डालना है, और आपने किसी नीडी पर्सन को देख लिया है, आप उसके लिए ही कुछ कर जाते हैं, तो उसका इतना फल, मतलब इतना ज्यादा उसकी इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं कि आपका काम, कोई भी काम हो, ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होना ही है। बजाय कि आप मंदिर में जाकर ही बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत हाई फाई भेंटें लेकर जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको मंदिरों के प्रति जितनी भी आस्था है उन्हें खत्म करनी चाहिए, रखनी चाहिए भाई, जितना आपके मन से हो करो। क्या पता वो भी पैसा अच्छी जगह लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो पहले उस पर फोकस कीजिए ना। उस चीज से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वही आपकी सच्ची सेवा और आस्था है। इस कहानी से भी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भगवान पता नहीं किस रूप में हमारी परीक्षा ले लें, किस रूप में आ जाए, हमारे सामने प्रकट हो जाए। हम उन्हें सिर्फ एक ईश्वर के रूप में अपने मानसिक दृष्टि से सोचकर रखते हैं, लेकिन वाकई में ईश्वर एक निराकार बिंदु है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनको हम अपने कहते हैं ना, वो हमारे आसपास एनवायरमेंट में प्रेजेंट है एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। हम उनसे कैसे इंटरेक्ट हो पाते हैं, कितना आप मेडिटेशन से उनके करीब पहुंच सकते हैं, एक वाइट लाइट को कितना करीबी से देख सकते हैं, वो आपके कंसंट्रेशन पावर मेडिटेशन से पता चलता है। आप उन तक अपना कांटेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आप अगर हेल्पफुल एटीट्यूड की बात करें तो सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता। भगवान किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उस परीक्षा में आप खरे उतरिए। कहानी कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, या आप भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते, ये भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर पहुंचाती रहूंगी आप तक बहुत लेटेस्ट कहानियां, जो कि बहुत ज्यादा मैसेजफुल भी होंगी। इसके साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं स्टोरी, तो फेसबुक पे जिंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए। अभी मुझे इजाजत लेनी होगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।